इलेक्शंस के नतायज हासिल कर लिए हैं। तमाम नशिस्तों पर इमरान खान आगे हैं, 12 जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार पीछे हैं। कराची के हल्का मलीर NA 237 में इमरान खान 3400 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। कोरंगी में भी इमरान खान साहब पहले नंबर पर हैं और जनाब 3500 वोट उनको मिले हैं। इन्हें 108 फैसलाबाद में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान साहब यहां से भी आगे हैं और इमरान खान साहब को 852 वोट पड़ चुके हैं। पेशावर की अगर बात की जाए, पेशावर में भी खान साहब आगे हैं जहां पर उनको अभी तक 331 वोट मिल चुके हैं। 321 वोट। ये अच्छा अभी गिने जा रहे हैं वोट ना, गिनती का मतलब अभी जारी है। जाहिर है जैसे जैसे नताइज आएंगे उस तरीके से हम आपको देंगे भी। ये बड़ा मार्का था इन्हें 108 फैसलाबाद का, जिसका जिक्र करके गए थे। 852 इमरान खान साहब ने वोट लिए हैं, आबिद शेर अली हैं 615 पर। और जाहिर है अभी और भी आएंगे पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट जैसे जैसे आ रहे हैं हम आपको दे रहे हैं ये रिजल्ट्स। इलेक्शन 2022 ज़िमनी इलेक्शन और 11 ये हल्के, जिसमें से 3 पंजाब की सूबाई और बाकी कौमी असम्बली। अच्छा अब NA 237 मलीर का जो हल्का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसमें बार बार हम बात करेंगे क्या होगा। टफ टाइम होगा, लेकिन उसमें भी खान साहब आ गए। हाँ, लेकिन अभी देखना ही होगा कि कितनी होगी, यानी कि लीड कितनी होती है इमरान खान की। नेक टू नेक मुकाबला होता है, ये एक बड़ी लीड होती है। लीड है, मार्जिन कितना है, जैसे अभी जैसे 852 है, 615 इसमें गालिबन शायद तकरीबन नहीं, 200 का गालिबन फर्क होगा। लेकिन ये अभी नताइज आ रहे हैं, आस्ते आस्ते आ रहे हैं। इसके अलावा जितने भी नताइज अभी तक सामने आए, सबसे दिलचस्प बात और मुश्तरक बात यह है कि खान साहब हर निशिस्त में अभी फिलहाल आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी ये नताइज हैं जो कि हमें जैसे जैसे मौसूल हो रहे हैं और बोल ने अपनी रवायत को बरकरार रखा है। सबसे पहले क्योंकि हमारे पास रिजल्ट्स आने पहले से शुरू हो गए थे, लेकिन चूंकि एक बाकायदा कवायद और जवाबित होते हैं कि 6 बजे के बाद या बनाओ ले लेते हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी सलाउद्दीन, क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, NA 239 के हलके में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर नताइज के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सारा दिन बाद सबसे अहम मरहला ये होता है कि हर किसी को फिर नताइज का इंतज़ार होता है। लेकिन यहाँ पर जो नताइज हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि यहाँ पर इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वो अब सबको बीट करते हुए आगे जा रहे हैं। मेरे पास अभी जो 5 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं, जिसके मुताबिक इमरान खान 810 वोट लेकर सबसे आगे हैं यहाँ पर। और बाकी जमातों के वोट, जो दीगर जमातें हैं, उनके उम्मीदवारों के पास तकरीबन 200 से 300 तक के वोट हैं। लेकिन इस वक्त जो इमरान खान के पास, मेरे पास जो 5 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट आए हैं, उनके मुताबिक इमरान खान जो है वो सबसे आगे हैं और उन्होंने अभी 810 वोट हासिल कर लिए हैं और नताइज के आने का सिलसिला जारी है। सबकी नज़रें इस हलके के ऊपर लगी हुई हैं, क्योंकि ये हलका बहुत अहमियत का हामिल है। यहाँ पर जो है कि MQM के उम्मीदवार नैयर रज़ा, जो कि यहाँ पर टाउन नाज़िम भी रहे, वो इमरान खान के मुकाबले में यहाँ पर उम्मीदवार हैं। लेकिन दीगर जमातों के उम्मीदवार भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो वो नताइज आने का सिलसिला है वो जो है वो सबसे हैरान कुन है, क्योंकि अच्छा ये लग भी रहा था 239 आराम से निकाल लेंगे। सलाउद्दीन, कितनी लीड आ रही है अभी? क्योंकि 810 आपने बताया इमरान खान के 5 पोलिंग स्टेशन के नताइज। उधर नैयर रज़ा की क्या सूरत हाल रही? हाँ जी, नैयर रज़ा की तो सूरत हाल ऐसी है कि मैंने जब अभी देखा कि अभी दूसरे नंबर पर जब हम सबसे पहले देखा तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे इमरान, उनके वोट आ रहे थे, TLP के वोट आ रहे थे। अच्छा। और उसके बाद जो है वो नैयर रज़ा MQM के जो उम्मीदवार हैं उनके आ रहे थे। लेकिन इस वक्त जो इस वक्त जो नताइज देख कर एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो ये है कि पहली पोजीशन तो इमरान खान सबसे आगे ही हैं, लेकिन दूसरी पोजीशन का मुकाबला लग रहा है कि इस वक्त हल्के के अंदर दूसरी पोजीशन पर कौन आएगा। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं जो भी नताइज हमारे पास मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक तो जो PTI के चेयरमैन इमरान खान जो खुद इस हल्के से उम्मीदवार बने हैं वो सबसे आगे हैं। उन्होंने अभी तकरीबन 5 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज हमारे पास आए हैं उसके मुताबिक 810 वोट हासिल कर लिए हैं। अभी नताइज के आने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा स्क्रीन लगाई गई है ताकि नताइज जो है उनको मौसूल होते रहें। तो इसलिए जो है इस वक्त भी नताइज के वक्फे से आने का सिलसिला जारी है।
लेकिन अगर हल्के की बात करें तो दिन भर जो वोटिंग के ऊपर हमने लोगों से बात की थी, उन्होंने भी यही कहा था कि हम जो है इस वक्त चाहते हैं कि जो इमरान खान जो PTI के चेयरमैन है वो इस हल्के में पहली बार आए हैं उम्मीदवार बन के, तो हम चाहते हैं कि वो आ जाएं, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है वो इस वक्त उसने बहुत महंगाई कर दी है, हम बहुत तंग हैं। वो जो मौजूदा जो ठीक है सलाउद्दीन, ये लोगों का एक वो ज़ाहिर मानना है कि महंगाई बहुत हो गई है तो इमरान खान ही को वोट किया जा सकता है। इमरान खान को बढ़तरी हासिल हो रही है 239 के कई पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स के मुताबिक, जिसमें नैयर रजा MQM के और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मद्दे मुकाबिल। और अब अगर हम फैसलाबाद की सूरत हाल देखें, सलमान, कराची की देखें, इस तरह और दीगर जगहों की जो नताइज सामने आ रहे हैं, पेशावर है, फैसलाबाद है, फैसलाबाद में खान साहब इस वक्त आगे लीड करते हुए नजर आते हैं। मलीर जो है ना वो मलीर में भी जो 237 का हल्का, उसमें भी खान साहब इस वक्त लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। हकीम बलूच पीछे हैं, जाहिर सी बात है। और 239 में भी जनाब कुरंगी कल का जो अभी हमारे नुमाइंदगान हमें बता रहे थे 810 अभी तक खान साहब ने वोट हासिल कर लिए हैं। लेकिन अभी जो इस वक्त चीजें निकल कर आ रही हैं, जितने पोलिंग स्टेशन के नताइज निकल कर सामने आ रहे हैं, खान साहब उसमें लीड कर रहे हैं, इमरान खान साहब उसमें लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मार्जिन है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। जैसे अभी हमने देखा था कि एक हल्के के नताइज थे, आबिद शेर अली और खान साहब के जो 108 में जो मध्य मुकाबिल है, आबिद शेर अली के 610 के करीब वोट थे, खान साहब के 850 के करीब वोट थे। तो मार्जिन इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि आस्ते आस्ते पोलिंग स्टेशन के नताइज जैसे सामने आएंगे उसके बाद सूरत हाल वैसा हो जाए। सर जी, ये तनवीर है फैसलाबाद की, आप बात कर रहे हैं तो वहीं से बात कर लेते हैं। जी ये तनवीर, कितने पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं आपके पास तक? जो आप बोल की स्क्रीन पर जाहिर हो रहे हैं, अभी तक 4 से 5 जो है पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आए हैं, जिसमें खान साहब इस वक्त लीड कर रहे हैं और आबिद शेर अली उनका ताक़ुब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस जो है वो अगेती पछेती के अंदर खान साहब का उम्मीद